आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज मैं कोई व्लॉग लेकर नहीं आई हूँ क्योंकि डेली घर के ही व्लॉग क्या बनाने हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो जब भी जैसा होगा मैं वैसे ही व्लॉग्स लेके आऊँगी। बट आज मेरा मन था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मैं अपने बच्चे के लिए क्या चीज़ें यूज़ करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरा बेबी बॉय हुआ था अप्रैल 2022 में, जो कि अभी 18 महीने का हो गया है। तो उसके लिए मैं जो सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ तो वही मैं आप लोग के साथ आज शेयर करूँगी। क्योंकि जो न्यू मॉम्स हैं या फिर जिनकी बेबी अभी डिलीवरी होने वाली है तो उन लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को दिखाती हूँ उसका मसाज ऑयल जिससे मैं उसकी मालिश करती हूँ। तो ये है हिमालय का बेबी मसाज ऑयल जिससे मैं उसकी मालिश करती हूँ। जब वो छोटा था ना, मतलब बॉर्न बेबी होता है, जब 2-3 महीने 4 महीने तक हमने उसकी मसाज मस्टर्ड ऑयल से करी थी, क्योंकि सरसों का तेल सबसे अच्छा माना जाता है मालिश करने के लिए। तो उस टाइम पे हम उसको नहलाने से पहले सरसों के तेल से मालिश कर देती थी मम्मी, और थोड़ा सा उसको सिका तपा देती थी। बाकी जब उसको नहलाते थे तो फिर हम ये वाला ही तेल यूज़ करते थे शुरू से ही, और उसको अभी भी मैं इसी से मालिश करती हूँ। अभी हम मस्टर्ड ऑयल यूज़ नहीं करती क्योंकि बड़ा हो गया है वो। तो उसको नहलाने के बाद मैं इसी से मसाज कर देती हूँ। काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि पहले मसाज कर देते हैं फिर नहलाते हैं, बट अभी जाड़ों के दिन है तो स्किन थोड़ा ड्राई रफ अजीब सी हो जाती है। तो मैं पहले नहला देती हूँ फिर मैं मालिश करती हूँ। तो मालिश करती हूँ मैं हिमालय के इस ऑयल से। वैसे मेरे जो भी प्रोडक्ट्स होंगे हिमालय के ही हैं, क्योंकि हम दिशु के लिए जॉनसन्स का कुछ भी यूज़ नहीं करते, हम शुरू से ही हिमालय यूज़ किया हुआ है। तो नेक्स्ट बात करते हैं पाउडर की। तो पाउडर भी मैं हिमालय का ही यूज़ करती हूँ डिशू के लिए। सारी चीज़ें मैं कैंटीन से ख़रीद के लेके आती हूँ उसके लिए। तो ये है बेबी पाउडर डिशू का। बाकी बात करते हैं उसके क्रीम की। तो क्रीम भी बेबी क्रीम ये भी हिमालय की है। एक्स्ट्रा सॉफ्ट एंड जेंटल, बहुत अच्छी क्रीम है ये। इसको जब से दिशु लगा रहा है तब से मैं भी यूज़ कर रही हूँ कंटिन्यूसली। मतलब मैं, मेरे हस्बैंड और हम तीनों यही क्रीम यूज़ कर रहे हैं आजकल, क्योंकि बहुत अच्छी क्रीम है ये। जाड़ों के दिनों में इसे यूज़ करना चाहते हो, नॉर्मली कुछ भी हम चेहरे पे लगाते हैं लाइक मॉइस्चराइज़र टाइप, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा है। ज़रूरी नहीं है कि बेबी प्रोडक्ट्स है तो ये बेबी के लिए ही है, कुछ चीज़ें होती है जो हम भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसको मैं भी यूज़ कर लेती हूँ। बाकी बात करते हैं लोशन की। तो लोशन भी हम यही वाला यूज़ करते हैं, हिमालय का बेबी लोशन, जो कि बहुत अच्छा है ये भी। मतलब बहुत लाइट है। जैसे कुछ लोशंस होते हैं बहुत ज़्यादा स्टिकी अजीब से होते हैं, लेकिन ये राइस बेस्ड लोशन होता है। मतलब शायद ऐसे राइस का कुछ बनता है, कुछ बोलते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे लोशन भी। तो ये हम यूज़ करते हैं दिशु के लिए, ये मैं अपने लिए यूज़ नहीं करती हूँ। तो नेक्स्ट बात करती हूँ मेरे बेबी के शैम्पू की। तो शैम्पू भी हम उसके लिए हिमालय का यूज़ करते हैं, जेंटल बेबी शैम्पू। ये भी बहुत अच्छा है वैसे बच्चों के बाल वगैरह वॉश करने के लिए, हेयर वॉश करने के लिए। बाकी उसके नहाने की बात करें तो नहाने के लिए भी हम हिमालय का जेंटल बेबी सोप यूज़ करते हैं। बहुत अच्छा साबुन है ये। वैसे सोप अच्छा है ये दिशु के लिए, किसी भी बच्चे के लिए बहुत सही है हिमालय का सोप। पर पर्सनली मैं बताऊँ, मैं आपको एडवाइस नहीं कर रही हूँ, बट मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। इससे पहले जब मेरा भाई छोटा था, मेरा भाई, हम 3 भाई बहन हैं, तो भाई मेरा बहुत छोटा है, मुझसे बहुत छोटा है। तो मैंने बहुत छोटा देखा है वो, जब मेरे जैसा अभी दिशु है तो ऐसा मैंने पाल रखा है अपना भाई। तो उसके लिए ना हम लोग जॉनसन्स के प्रोडक्ट्स यूज़ करते थे। उस टाइम पे ज़्यादा जॉनसन ही चलता था, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। इस सोप से अच्छा लगता था मुझे वो जॉनसन्स का सोप, पता नहीं क्यों। उसमें से वैसे तो सेम सेम ही होते हैं, पर उसमें से अलग ही खुशबू आती थी। मेरे को वो सोप ही अलग ही लगता है, बहुत अच्छा लगता है वो जॉनसन बेबी का सोप। बट इसके पापा को जॉनसन्स पसंद नहीं आता है, तो हम इसलिए हिमालय का यूज़ करते हैं। बाकी रैश क्रीम वगैरह लाते हैं बेबीज़ के लिए। मेरा जब दिशु बहुत छोटा था, मतलब
6 मंथ्स तक, 0 to 6 मंथ्स हमने तभी इसके लिए रैश क्रीम यूज़ किया था, क्योंकि ज़रूरत भी तभी पड़ती थी। तब ये बहुत छोटा था, तो इसको कुछ डायपर वगैरह लगाने से कभी कभार रैश हो जाते थे, तब हम रैश क्रीम यूज़ करते थे। अभी ऐसा कुछ है नहीं, बट हाँ कभी कभी रैश आता है या फिर कुछ रेडनेस हो जाती है उसको, तो रैश वैश वैसे ऐसा नहीं आता है। तो मैं उसके लिए एलोवेरा जेल यूज़ करती हूँ, ये पतंजलि का। हालांकि कुछ लोग बोलेंगे बच्चों के लिए ऐसे अनाप शनाप चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए, बट दिशु को सूट कर जाता है ये एलोवेरा जेल। उसकी कुछ भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो मैं यही यूज़ करती हूँ, पतंजलि का एलोवेरा जेल उसके लिए, किसी भी चीज़ में। तो सही रहता है मेरे लिए। आप भी यूज़ करके देख सकते हो अगर आपके बेबी को सूट करे तब, वरना मत लगाइएगा, क्योंकि कुछ बेबीज़ बहुत ही ज़्यादा वो होता है, सेंसिटिव होती है उनकी स्किन बेबीज़ की, तो नहीं भी सूट करता है। पर मेरी दिशु को सूट करता है तो मैं इसलिए ये यूज़ कर लेती हूँ। उसके कहीं पे पिंपल आ जाता है या फिर उसके कहीं पे इचिंग हो रही है या फिर रेडनेस हो रही है, तो मैं यही यूज़ करती हूँ, सबसे अच्छा है। बाकी उसके टीथ ब्रश वगैरह, ये ब्रश मैं ख़रीद के लेके आई थी उसके लिए, लेकिन ये अभी यूज़ में नहीं आया है। मैंने खोल भी रखा है, आपको दिखाती हूँ, क्योंकि दांत इसके कंप्लीट आ गए हैं, थोड़ा सा 1-2 ये वाले टीथ रह गए हैं आने, पर अभी वो यूज़ नहीं कर पाता है, उसको नहीं आता है ब्रश करना। तो मैं उसके लिए ख़रीद के, तो हम ये कब के ले आए थे, छोटा सा ब्रश है बहुत प्यारा सा। इसका जो ये ब्रश है ना बहुत सॉफ्ट है, मतलब बच्चों के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है ना, किड्स का ही है, आप देख सकते हो। ओरल बी का है ये, तो बहुत अच्छा ब्रश है। जब यूज़ करूँगी तो देखते हैं कैसा रिज़ल्ट रहता है इसका। तो मैं वीडियो शूट कर ही रही थी, उस बीच में मेरा डुग्गू भी उठ के आ गया है और ये चॉकलेट पूरा मुंह में ठूस रखा है। तो नेक्स्ट जो मैं यूज़ करती हूँ डुग्गू के लिए शैम्पू, तो वो भी है हिमालय का बेबी जेंटल बेबी शैम्पू। तो डुग्गू के तो बाल ही बहुत कम है सर में, तो इसका हेयर वॉश करने के लिए हम ये वाला शैम्पू यूज़ करते हैं। ये शैम्पू काफ़ी ज़्यादा महंगा है, बट अच्छा है, बहुत अच्छा है। जिसके बेबी के बाल थोड़ा सा अच्छे हैं, मतलब बड़े हैं, हेल्दी बाल हैं उनके, तो वो लोग यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के बाल बिल्कुल उलझते नहीं हैं इससे। अगर आप सोप से वॉश करोगे ना तो बच्चों के बाल बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं, टूटते हैं। तो ये शैम्पू बहुत आपको मदद करेगा। आप अगर ऑयल कभी नहीं भी लगा रहे हो, कहीं लेके जाना है आपको, ऑयल नहीं लगाना है बच्चों के बालों पे, तो आप ये शैम्पू यूज़ करो, ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे से बाल मतलब दिन भर सेट रहते हैं, उड़ेंगे नहीं। तो नेक्स्ट चीज़ की हम बात करते हैं, जो कि है डायपर। तो बेबी के लिए मैं क्या डायपर यूज़ करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। ये है मदर केयर का डायपर। तो ये डायपर मैं यूज़ करती हूँ डुग्गू के लिए काफ़ी टाइम से, बहुत अच्छा डायपर लगा मुझे। ये डायपर सबसे अच्छा मुझे इसलिए लगा क्योंकि डुग्गू हमारा थोड़ा सा हेल्दी है, तो इसके लिए ना डायपर का साइज़ का बहुत इशू होता है। मैं डायपर कोई सा भी ख़रीद के ले आती, लेकिन उसका ना साइज़ इशू होता है, और ऊपर से पैम्पर्स का जो डायपर है उसमें उससे इसको ना रैश हो जाते हैं। जब ये पैदा हुआ था तो मैंने इसके पैदा होने से कुछ दिन पहले ही मतलब चीज़ें ख़रीद ली थी इसके लिए सामान। मुझे ऐसा लगता था ना कि बहुत ज़्यादा हपड़-दपड़ हो जाएगी उस टाइम पे, कोई फिर करने वाला नहीं है, मम्मी लोग को इतना समझ में नहीं आता है, सुनील को तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आता है। तो मैंने सोचा कि ये लोग भागा-दौड़ी में रह जाएँगे, तो इससे पहले हम सारा सामान पहले ही खरीद लेते हैं। तो मैं और मेरे हस्बैंड जाके तो मैं और मेरे हस्बैंड जाके सबसे पहले ये सारा कुछ सामान लेके आ गए थे मेरी डिलीवरी के कुछ टाइम पहले ही। तो हम उस टाइम पे जो डायपर खरीद के लाए थे वो था पैम्पर्स का नंबर 1 डायपर, जो कि नंबर 1 डायपर है पैम्पर्स में। आप सोच सकते हो वही डायपर इसको सूट नहीं करता है। तो वो वाला डायपर मैं जब लेके आई थी तो वो हम इसको लगाते थे, वो भी दिन भर नहीं, सिर्फ रात को लगाते थे थोड़ी टाइम के लिए। मुझे नहीं आइडिया आता था उस टाइम कि कितने आवर्स का या फिर कितने टाइम का इसका ऑब्जर्वेशन होता है, कब कब इसको चेंज करना पड़ता है, नहीं समझ में आता था। तो मैं रात में इसके 2-3 बार डायपर चेंज कर देती थी उस टाइम पे, बट फिर भी इसको ना इतना रैश होता था, पूरा रेडनेस हो जाती थी। तो मुझे हर रोज़ रैश क्रीम यूज़ करना पड़ता था इसके लिए, और ये भी परेशान रहता था काफ़ी। तो मुझे बहुत डर लग गया था उस टाइम पे कि मुझे मतलब अब मैं क्या करूँगी, इसको तो डायपर सूट ही नहीं कर रहा है, या मुझे रात भर बैठ के रोज़ इसके पैंट से चेंज करने में रह जाऊँगी, रात भर मैं कैसे सोऊंगी, क्या ये वो करके। लेकिन फिर धीरे-धीरे थोड़ा समझ में आने लग जाती है चीज़ें, तो फिर मैंने इसके लिए डायपर चेंज करके दूसरा लेकर आई, मतलब पैम्पर्स के अलावा दूसरा लेकर आई। तो वो वाला डायपर इसको
सही सूट कर रहा था। हगीज़ का मे बी लेके आई थी मैं उसके बाद, तो इसको वो सही सूट कर रहा था, उसमें बिल्कुल भी रैश नहीं आ रहे थे। तो मैं बड़ा खुश हुई कि मैंने कहा चलो इसको मतलब पैम्पर्स सूट नहीं कर रहा है शायद, तो दूसरे डायपर से ठीक हो रहा है। फिर उसके बाद मैंने इसको काफ़ी सारे डायपर यूज़ किए, लेकिन किसी में भी अभी तक गॉड ब्लेस रैश नहीं आए इसको। हाँ, बट पैम्पर्स में रैश आते हैं, अभी भी आते हैं। मैंने इसको अभी हाल में जब मैं मायके गई थी तब मैंने इसके लिए पैम्पर्स यूज़ किया था उस टाइम पे, तो उस टाइम भी इसको रैश आए थे। तो मैं इसके लिए पैम्पर्स बिल्कुल अवॉइड करती हूँ, यूज़ नहीं करती हूँ। तो सबसे बेस्ट डायपर मुझे अभी यही लगता है मदर केयर का। तो ये थी कुछ चीज़ें जो मैं डुगू के लिए यूज़ करती हूँ। बाकी कुछ रह गया होगा तो कभी फिर आपको देखने को मिल ही जाएगा मेरी वीडियोज़ में। तो इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और अपना ख्याल रखें। बाय बाय।